स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दृष्टि का टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें एक टेस्ट हो चुका है और ये आज दूसरा टेस्ट है। तो आप लोगों को मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि इसको कंटिन्यू कीजिए, और कंटिन्यू भी करना भी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का जो प्रैक्टिस सेट आता है वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा दाम रहता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा जो नहीं ले पाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी या अफसर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए बड़ी ही अच्छी होगा। और अपनी तैयारी का भी उसमें पता चल जाएगा कि क्या तैयारी है। और मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट लाता हूँ और लाने का प्रयास करता हूँ, चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, जो नामी गामी इंस्टीट्यूट रहता है उनका ही लाओ, जो जिसका मटेरियल बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लोग को बस यही बात कहेंगे कि आप लोग, जो लोग देखते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सब करने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत समय भी लगता है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कोई पैसा नहीं लग रहा है सब्सक्राइब करने में, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, तो रेड वाले जो लिखा सब्सक्राइब रहता है उसको क्लिक करना है, आपको प्रेस करना है। उसके बगल में घंटी टाइप का निशान होगा, उसको आपको दबा करके ऑल कर लेना है, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसका, या कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं सेट नंबर 2। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि यह बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन हम हिंदी में करवाते हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो ज़्यादातर इसीलिए हम हिंदी में करवाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका PDF आपको हम अवेलेबल करवा देते हैं अपना टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या जैसे आप टेलीग्राम पर जा करके ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर भी आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एक राट की उपाधि धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो यह हो जाएगा शूद्रक। 4 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह पांड्यों के द्वारा करवाया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? ये हो जाएगा सिंधु। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सिंधु नदी हड़प्पा सप्ताह में लगाते हैं। हड़प्पा शब्द यानी कि सिंधु घाटी सप्ताह या हड़प्पा सप्ताह उसी को बोलते हैं, लेकिन ये हड़प्पा सप्ताह नहीं, मोहनजोदड़ो सप्ताह इस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सप्ताह यह रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में। 9 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपद की राजधानी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त्य। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिर्ची को। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का ने। अगला है, मत्र विलास प्रहसन के एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है जिस लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन द्वारा।
14 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको कब किया गया था? तो 1571 ईस्वी में किया गया था। मनसबदारी प्रथा का जनक टोडरमल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए मुश्त राज विभाग की स्थापना किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए मुश्त राज एक खैरात विभाग था। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा कबीर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध जो हुआ था 38 में न होकर के, इसका हो जाएगा आपका 1539 में हुआ था और सब युद्ध सही है। तो आपका हल्दीघाटी का युद्ध 1576, तालीकोटा का युद्ध 1565, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, पानीपत का पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? यह किया गया था 52वां संविधान संशोधन। कब किया गया था इसका? 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्थान या सृजन की शक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्याग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 कै के संबंध प्रावधान है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर। और मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था जिस समय पहली बार, उसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में अभी 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जातीय परिषद का अध्यक्ष करता है? तो अंतर्जातीय परिषद का जो अध्यक्षता करता है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु का पूरा कर चुका हो? चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनकी उम्र आपका 35 वर्ष होना चाहिए। किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। किसके अनुशंसा पर? राष्ट्रपति के अनुशंसा पर पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं? बहुत सारे लोगों को पता होगा 123 में। और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, तो उस वो जो करते हैं वो करते हैं 213 यानी कि 213 में। देखिए राष्ट्रपति का आप लोग कभी नहीं बिसरिएगा 123 और राज्यपाल 213 अध्यादेश जारी करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा अध्यक्ष। 30 नंबर है, लोकसभा आयोग का अस्तित्व में आया था। तो यह अस्तित्व में आया था कब? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। 1 अप्रैल, जब अगर डेट पूछ दिया जाए तो 1 अप्रैल 1949 में हो जाएंगे। किस आर्टिकल में के तहत लोकसभा आयोग का होता है? तो 315 आर्टिकल में। अगला है, बिहार में कितने जिले हैं? आप लोगों को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ई होगा, 38 जिला है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमीटर। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण यानी फ्रिक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पदार्थ की मात्रा किलोग्राम नहीं मोल होता है। क्या मात्रा होता है? मोल होता है। मात्राओं के अंतर्राष्ट्रीय परितंत्र कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 1971 में। मात्राओं मूल मात्राओं की संख्या अभी वर्तमान में 7 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह दिया गया था कब? तो 1931 में दिया गया था। देखिए, बहुत सारे लोग सापेक्षता के सिद्धांत को आंसर मारते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था, क्योंकि उसका ये थ्योरी बहुत ही हाईलाइटेड था। लेकिन इसको जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ये दिया गया था प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए 1931 में। तो आज से आप लोग सापेक्षता के सिद्धांत नहीं मारेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी उपयोग नहीं किया जाता, तो सभी का उपयोग किया जाता है। अगला है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए, जल का जो तापमान होता है वह 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, न्यूनतम 0 डिग्री पर होता है। लेकिन आयतन 0 डिग्री पर अधिकतम होता है और 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि नोबेल गैस नहीं है, जिसे इनर्ट गैस भी कहते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक नहीं है, जबकि आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन ये सभी उत्कृष्ट गैस हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले लवण कौन सा है? तो इसमें जो उपयोग होता है आपका 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। क्या होता है? CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्ल राजा या किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, नियत तापीय स्तनधारियों वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन निम्नलिखित के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवहन, कन्वेक्शन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, कुनाइन का दवा उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। कुनाइन सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त किए जाते हैं, इनको दवा बनाया जाता है। आधुनिक
अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंसुलिन के स्रावन के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय पेनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी के द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? तो बीसीजी टीका के द्वारा आपको हो जाएगा क्षय रोग, टीबी। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जिसे ईईजी बोलते हैं, परीक्षण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से। ईईजी मस्तिष्क और ईसीजी एक होता है क्या? ईसीजी यह होता है हृदय के लिए और ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए। तो दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की माप कैस्कोग्राफ द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का आपका ऑप्शन नंबर सी, पौधों की वृद्धि। कैस्कोग्राफ खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया था? यह किया था बिहार। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमल बहादुर सिंह जनवरी 2020 में निधन हो गया, वह कौन थे? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राजनीतिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार किस वर्ष तक राज्य के शेष घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है? 54 का आंसर हो जाएगा वर्ष 2020-21 तक। 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी NIELIT नामक कौशल केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यह 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात अपने प्रभावित देश के साथ सही सुमेलित है? तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अपने देश के साथ सुमेलित हैं। तीन में से सभी कोई नहीं सम्मिलित हैं। हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक संपदा संगठन या कॉर्नेल विश्वविद्यालय INSEAD। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में महात्मा अय्यंकाली की 157वीं जयंती मनाई है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ? तो इनका किस राज्य में जन्म हुआ था? तो यह हुआ था केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, सत्यभामा पोर्टल शुरू किया गया है, तो यह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 मार्च को। और यह जब पहली बार जो मनाया गया था वह मनाया गया था 2009 ईस्वी में। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी पहली बार जब शुरुआत हुआ था 2009 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरिक्ष एजेंसी में से किसने परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
अगला क्वेश्चन है किसान रेल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है यानी गलत है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल पर्सनल ट्रेनों शुरू करने की योजना बजट 2019-20 में प्रस्तुत की गई थी, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषणा की गई है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों और उनके पेशों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। जॉन ह्यूमर राजनीतिज्ञ हैं, मनी तोम्बी सिंह फुटबॉलर हैं, विलियम किर्क इंग्लिश कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सही हैं। अब्राहिम अल काजी कलाकार हैं, सभी सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचार में रही ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव को चिकित्सीय सुविधा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा, जो यूपी में पड़ता है। अगला है हाल ही में समाचारों रहे प्रज्ञाता दिशा निर्देश किससे संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल शिक्षा से। 71 नंबर क्वेश्चन है मोहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। तो यह जीता है लुइस हैमिल्टन। यह जो फोर व्हीलर जो होता है उसका ड्राइवर है। दो 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार कृतिक पांडे ने जीता है, वे किस राज्य से संबंधित हैं। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का। कहाँ के कृतिका पांडे, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए कुल कितने खेल हस्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यह 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले वाले ये टेस्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन था जिसमें हमने उसको पूरा डिस्कशन करवाए थे, 5 व्यक्ति का नाम बताए थे। जो लोग फर्स्ट टेस्ट नहीं देखे हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट जो टेस्ट हुआ है वो भी आपको इसके प्लेलिस्ट है जो बना हुआ दृष्टि बीपीएससी टेस्ट सीरीज के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय खेल हस्तियों में से किसे पहली बार फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपका सानिया मिर्जा, ये टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जर्मन बुक ट्रेड के 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन को। किसको, अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार योजना बिहार में किस वर्ष शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2016। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 17। इसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है आयुष्मान भारत किस नीति के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल था। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। अगला क्वेश्चन है उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में भारत का क्या स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा है। बजट 2020-21 में पीपी मोड के माध्यम से सरकार द्वारा कितने यात्री ट्रेन चलाने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी, 150। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है किसान रेल और कृषि उड़ान के पीछे क्या उद्देश्य हैं। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बिना
वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का क्या स्थान है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 44। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख हैं? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2020 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो अभी जो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, इससे पहले उर्जित पटेल थे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47.86%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 90 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 876, 880 और 886। मुंगेर में जो है 1000 पुरुष पर 876 महिला, भागलपुर में है 1000 पुरुष पे 880 महिला और खगड़िया में है 1000 पुरुष पर मात्र 886 महिला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.3%। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहां सकारात्मक लिंगानुपात है? तो यह कहां पर है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज, जहां पर 1000 पुरुष पर 1031 महिला हैं। कितना है? 1031 महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अनुराग गैर लिखा मिस्टेक है, अनुग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है, साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1868 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पहले पुर्तगाली, फिर डच और तब अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो 98 का आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो ये आप लोगों को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक को कभी नहीं चुना गया था। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेंचुरी लग गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो 100 का आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। किसने किया था? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो यहाँ तक देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का टेस्ट सीरीज इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। वो भी आपको जो भी हम टेस्ट सीरीज लाते हैं, सभी जो टॉप क्लास का इंस्टीट्यूट होता है या जिसका मटेरियल बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका हम लाते हैं और लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया या व्हाट्सअप जो भी आपके पास मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप शेयर कर सकते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं, जिसको पता नहीं है, उसको भी पता चल जाए और उसको भी बेनिफिट मिले, यानी उसको भी अच्छा हो। तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सुधार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उसके लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है?
तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, देखिए पहले चंपारण है, उसके बाद हुआ था अहमद मिल हड़ताल, खेरागृह और फिर असहयोग। चंपारण 1917 में पहला गांधी जी का था, और अहमदाबाद जो था वो 18 में हुआ था, और खेरा भी 18 में हुआ था, लेकिन ये मार्च में हुआ था, ये जनवरी फरवरी में हुआ था। अहमदिया आंदोलन में पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल किया था, किसने? महात्मा गांधी ने। और खेरा तो आप और 18 में हुआ, ये भी 18 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो आप लोगों को पता होगा 1920-21 में चला था, और 22 में से स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा डिस्कशन हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका बुक हमें नहीं मिला है, केवल पीडीएफ मिला है, और पीडीएफ के जो मिला है इसीलिए हम ज़्यादा जो डिस्कशन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि बुक तो है नहीं, इसीलिए हम आंसर आपको बताते हैं। जितना तक होता है हमें आपको हम डिस्कशन करा ही देते हैं, लेकिन बहुत सारे हम नहीं करवाते हैं। तो आप लोग लगता होगा कि नहीं कहे वो मतलब उसके बारे में डिटेल बता रहे हैं, तो क्योंकि उसका बुक हमें नहीं मिला है या पीडीएफ मिला है, जिसके लिए आप सभी से सॉरी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पील आयोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, 107 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिश के लिए निर्वाचित किया गया था, इलेक्टेड किया गया था। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1919 में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं था, तो यह सभी था परिणाम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारामैया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ए बी अलेक्जेंडर था, वाइवेल नहीं था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, और विलियम वुड ये भी नहीं था। तो एक से अधिक आदमी है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर की स्टोन प्रजाति के विषय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई बोल रहा नहीं है, तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमक की प्रावस्थाएं हैं? तो प्रावस्था या प्रावस्थाएं हैं, तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सभी हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मुख्य रूप से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पता होगा महासागर वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये कौन करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो बीचों बीच जो दो भागों में काटती है वह 13 देशों से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? तो ब्रह्मांड के हो जो जिसने दिया था जॉन लेमेतेवे ने। 119 नंबर क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई,
क्योंकि कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, बेंगुएला ये तीनों है ठंडी जलधारा। और कौन सी ठंडी जलधारा लेक का केवल एक कुरोशियो जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है, तो एक से ज़्यादा है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, ग्रीनलैंड। हाल ही में समाचार में रहे निस स्थित है, तो निस क्या चीज़ है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में निम्नलिखित स्थान कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, जो नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। महानदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। अगला 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पकालिक नदी है? तो अल्पकालिक नदी जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी है। भारत किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार से होकर नहीं गुजरती क्या हो जाएगा आपका? 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, जो पंजाब है, बिहार है, दोनों से नहीं गुजरती हैं। मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से गुजरती हैं। 8 राज्यों से गुजरती हैं, मिजोरम, त्रिपुरा। जैसे इसका ट्रिक है, आपको बता देते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, झार हो गया, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। इनमें 2 राज्य नहीं है और 2 हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य का नाम बताइए। सबसे पूर्वी राज्य, अगर आपको मैप याद होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है, यानी कि पूरी तरह भारत में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी, जिसका हाइट है 7816 किलोमीटर। कितना है? 7816 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर मढ़ौरा में। कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मढ़ौरा में। यह है पर कहाँ पर? तो यह है सारण में। किया गया था कब? तो 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में उगाई जाती हैं, नहीं उगाई जाती हैं? तो ये सभी उगाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई? 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार निम्नलिखित में से किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 36 नंबर, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू गोरैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? तो यह थी कन्यादान। कौन था? कन्यादान। 137 का। यह कब बना था? तो यह 1935 में बना था। बिहार में नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, NH 31। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर है? यह बिहार में आपको मिल जाएगा। एक समांतर मैथ है यहाँ से, तो मैथ हम आपको आंसर बताएंगे। इसका ए हो जाएगा आंसर। 42 का बी, 43 का सी,
44 44 का डी, 45 का सी, 46 का बी, और 47 का ई हो जाएगा, 48 का आपका ए, 49 का ए और 50 का डी। तो आज 2 नंबर सेट का अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट आप कुछ ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका भाई इतना करता है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।